से बहुत लोगों ने पहले भी ये वर्ड को जरूर सुना होगा कहीं ना कहीं, ऑरा। पर हमेशा से हम सब के मन में ये कंफ्यूजन रहा ही है कि क्या सच में ऑरा जैसा कोई चीज़ एग्जिस्ट करता भी है इस वर्ल्ड में कि नहीं। वेल, फिल्म रोबोट 2.0 से पहले शायद ही कोई बंदा जानता होगा कि ऑरा जैसा भी कोई चीज़ है। बट जब से ये फिल्म निकला है तब से ये वर्ड बहुत प्रचलन में आया है लोगों के बीच, और बहुत से लोगों को इच्छा हुई है इसके बारे में जानने के लिए। वेल, यही कारण है कि आप में से ही बहुत लोगों ने पहले भी बहुत सारे वीडियो देखे होंगे ऑरा के ऊपर, या गूगल में आपने कभी ना कभी जरूर सर्च किया होगा ऑरा के बारे में जानने के लिए। पर मैं आज इस वीडियो पर पूरे डीप में और साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन के साथ आप सबको समझाऊंगा कि ऑरा क्या है और ये क्यों है, इसका एग्जिस्टेंस क्यों है। जी हाँ, ऑरा कोई फिक्शन नहीं, ये सच में एग्जिस्ट करता है और इसका भी बहुत बड़ा रोल है हमारे लाइफ में। इस वीडियो के बाद आप सबका माइंड ऑरा के प्रति बिल्कुल ही डिफरेंट हो जाएगा, वो भी हमेशा के लिए। क्योंकि आज मैं आपको फुल साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन देने वाला हूँ कि क्यों ऑरा है और इसका क्या रोल है। पर मैं आपको बता दूँ, मैं आपको ये नहीं बता पाऊँगा कि क्या सच में ऑरा को आप सोल से रिलेट कर सकते हो जैसा 2.0 में दिखाया गया था। ये डिपेंड करता है आपके थॉट्स में। पर मैं आपको ये ज़रूर बता सकता हूँ कि ऑरा कैसे फॉर्म होता है और उसका क्या रोल है हमारे लाइफ में। अगर इसके बाद भी आप लोग को लगता है कि ऑरा जैसा कोई चीज़ नहीं, ये एक बस मनगढ़ंत कहानी है जो हम लोग को दिखाया या बताया जा रहा है, ऐसा कुछ नहीं, तो फिर मैं कहना तो नहीं चाहता, पर ये सच है कि आपका फिजिक्स शायद ही बहुत कमज़ोर रहा होगा, जिसका कारण ये है कि आप ऑरा पर बिलीव नहीं करते। वेल, पहले तो हम ये जानेंगे कि ऑरा क्या है। ऑरा क्या है ये जानने के लिए पहले आपको ये जानना होगा कि हम किससे बने हैं। जी हाँ, हम किस चीज़ से बने हैं। आप में से बहुत लोग सोच रहे होंगे कि हम लोग सेल से बने हैं, जितने लिविंग ऑर्गेनिज्म सब सेल से बने हैं। कुछ और लोग सोच रहे होंगे नहीं भाई, हम लोग तो मॉलिक्यूल से बने हैं। और अभी में से कुछ ब्रिलियंट लोग जो कुछ ज़्यादा ही सोचते हैं, वो ये सोच रहे होंगे कि हम लोग एटम से बने। वेल, आप सबका सोचना सही है, पर मैं आपको बता दूं, मेरा सोचना ये है कि हम सब के सब एनर्जी से बने हैं। वी ऑल आर एनर्जी। हम सब इस ब्रह्मांड में सिर्फ एक एनर्जी के पार्टिकल समान है या उससे भी कम। ओके, लेट मी एक्सप्लेन यू। पहले आप ये बताओ मुझे, क्या आप सब मानते हो कि हम सब एटम से ही बने हैं? वी ऑल आर क्रिएटेड फ्रॉम एटम या ओके। अब हमें ये बताओ, क्या एटम में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन नाम की कोई चीज़ होती है? ऑब्वियसली होती है यार। तो मैं आपको ये बता दूं कि जो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन है वो भी तो किसी चीज़ से बने होंगे। वो जो चीज़ से बने हैं उसका नाम क्वार्क है, और क्वार्क एक बस एनर्जी पैकेट के समान है जो अपने ही फ्रीक्वेंसी में वाइब्रेट कर रहा है। या ऐसे नहीं तो आप इस तरह समझो कि दुनिया का हर वो चीज़ जो मोशन में है वो अपने चारों तरफ हमेशा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव रिलीज करता है। जी हाँ, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। दुनिया का हर वो चीज़ जो मोशन में है। अगर आपको ये चीज़ नहीं समझ आ रहा होगा तो इसका मतलब है कि आपने अपने 11th-12th की बुक जो साइंस स्ट्रीम से स्टूडेंट है वो नहीं पढ़े होंगे। वेल, मैं तो समझा ही रहा हूँ, आप कोशिश कीजिए इसको समझने का। ओके, मैं आपको अगर और इजीली बताऊँ तो आप कुछ ऐसा समझो। हम सब जानते हैं कि आज से कुछ साल पहले आइंस्टीन ने अपना स्पेशल थ्योरी, जिसको हम लोग थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के नाम से जानते हैं, वहाँ पर ये समझाया गया है कि जो भी चीज़
जिसका मास है वो एनर्जी की फॉर्म में कन्वर्ट हो सकता है। वहाँ मास का मतलब ये नहीं कि वेट, वहाँ मास का मतलब कि वो चीज़ एग्जिस्ट कर रहा हो। जी, और अब तक की जो लेटेस्ट थ्योरी है वो है स्ट्रिंग थ्योरी। जी हाँ, स्ट्रिंग थ्योरी। आप लोग मे भी इसके बारे में जानते होंगे। स्ट्रिंग थ्योरी ये बहुत फेमस थ्योरी है और बहुत प्रचलन में है अभी इस समय। अगर ये थ्योरी पूरी तरह से सही साबित होती है तो आप समझ भी नहीं सकते कि इतना ग्राउंड ब्रेकिंग चेंज आएंगे हमारे साइंस को देखने के नज़रिए में, क्योंकि यही वो थ्योरी है जो हर कुछ समझा सकता है। जी हाँ, जो हर कुछ जो हम जानना चाहते हैं, हम डायमेंशन के बारे में जानना चाहते हैं, हम स्ट्रिंग थ्योरी से समझ सकते हैं। हम यूनिवर्स के क्रिएशन के बारे में जानना चाहते हैं, हम स्ट्रिंग थ्योरी से समझ सकते हैं। मैं ऑरा के बारे में बात कर रहा था, इसलिए मैं ज़्यादा डीप में नहीं जाऊँगा स्ट्रिंग थ्योरी में। हाँ, तो ये थ्योरी कहती ये है कि जो भी चीज़ हम देख रहे हैं सब एक फ्रीक्वेंसी में वाइब्रेट करती है। जैसे अगर आप अभी मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हो, आपके हाथ में जो मोबाइल है उसका स्ट्रिंग किसी और फ्रीक्वेंसी में वाइब्रेट कर रहा होगा, वही आपका बॉडी किसी और फ्रीक्वेंसी में वाइब्रेट कर रहा होगा, या आप जिस चेयर में बैठे हो उसका स्ट्रिंग किसी और फ्रीक्वेंसी में वाइब्रेट कर रहा होगा। पर ये कंफर्म है कि वो सब वाइब्रेट कर रहे हैं, मीन्स मोशन में है। अगर वो मोशन में है इसका मीन्स वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जनरेट कर रहे हैं। जी हाँ, अब आया हमारे मुद्दे की बात कि जो भी चीज मोशन में है वो सब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जनरेट कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि आप एक जगह खड़े हो जाओ तो आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जनरेट नहीं कर रहे हो, आप तब भी कर रहे हो। आपका एटम वाइब्रेट कर रहा है, आपका इलेक्ट्रॉन के अंदर का क्वार्क वाइब्रेट कर रहा है, जिसके कारण इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव फॉर्म हो रहा है। अब हमें आप ये बताओ कि ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है क्या असल में? जी हाँ, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव लाइट है। लाइट को ही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कहते हैं। इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक वेव जब एक दूसरे के परपेंडिकुलर आते हैं तो उसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कहते हैं। जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हमारे एटम या क्वार्क से जनरेट हो रहा है उसका इंटेंसिटी इतनी लो है कि हम उसको एज यूजुअल नहीं देख सकते जैसा हम लोग देखते हैं। और लाइट को, सनलाइट हो गया या आपके एलईडी का लाइट हो गया, उस तरह हम नहीं देख सकते। ऐसा क्यों? क्योंकि इसकी इंटेंसिटी बहुत कम है। ओके, अब तक तो आप ये समझ ही गए होंगे कि हमारी बॉडी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जनरेट करती है। जो चमक ये ऑरा क्या है? एक तरह का चमक है जो हमारे बॉडी के ऊपर जनरेट होता है, यही है ऑरा और कुछ नहीं। तो जो ये चमक है वो इसी कारण की वजह से पैदा होता है हमारे बॉडी के ऊपर, जो मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया। अब रही बात कि ये ऑरा करता क्या है, इसका काम क्या है? वेल, आप विश्वास नहीं करोगे, अभी मैं आपको जो बताने जा रहा हूँ इसका जो काम है ना वो बड़ा ही इम्पोर्टेंट है हमारी लाइफ में। वो कैसे, मैं अभी आपको थोड़ी देर में बताऊंगा। पर उससे पहले आप मुझे ये बताओ, क्या आपने किसी ऐसे व्यक्ति को देखा है जो उदास हो तब भी वो चिल आपके सामने एकदम चिल बनना चाहोगे? नहीं, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं, एकदम बिंदास, पर आपको पता है कि वो अंदर से उदास है। अच्छा, अब ये बताओ हमें, उस व्यक्ति ने तो आपको नहीं बताया कि वो उदास है, तो आपको कैसे पता चला कि वो उदास है? जी हाँ, अब यहाँ ऑरा का काम आया। जब आपका ऑरा उसके ऑरा से इंटरेक्ट किया तो आपके सबकॉन्शियस माइंड को पता चल गया कि वो उदास है। आप बोलोगे भाई ये तुम क्या कह रहे हो, ये कैसे हो सकता है? ये हो सकता है भाई, क्योंकि हम सब का ऑरा एक दूसरे के ऑरा के साथ इंटरेक्ट करता है। यही कारण है कि हमें कोई अच्छा लगता है और कोई खराब। इसका मेन कारण है ऑरा। या ये बताओ हमें, क्योंकि अभी आपने एक ऐसे बंदे को देखा है जो क्लास में इंटर कर रहा हो, पहली बार इंटर कर रहा हो, उसका फर्स्ट डे हो, और आपको देख के लगे यार
बड़ा ब्रिलियंट लड़का लग रहा है, बहुत इंटेलिजेंट लग रहा है, या कोई लड़का ऐसा भी इंटर कर रहा हो क्लास में पहली बार कि आपको देख के लगे कि यार लगता तो नहीं कि पढ़ने में कुछ अच्छा है, बुद्धू टाइप का लग रहा है। आपको कैसे पता चला कि वो इंटेलिजेंट है या वो बुद्धू है? ये पता चला उसके ऑरा के चलते हैं। ओके, ज़्यादा टाइम ना लगाते हुए मैं आपको सीधा सीधा बता दूं कि जो हमारा ऑरा है ना, वो दर्शाता है हमारी प्रेजेंट स्टेट के बारे में। जी हाँ, प्रेजेंट स्टेट से मेरे कहने का ये मतलब है कि आप क्या इमोशनली वीक फील कर रहे हो, या आप बहुत फ्रेश फील कर रहे हो, या आप बहुत खुश हो किसी वजह से, तो वो आपको देख के ही पता चल जाएगा कि आप कैसा फील कर रहे हो, सिर्फ और सिर्फ आपके ऑरा को देख के। वेल, प्लीज़ हम ये मत सोचना कि ये कैसे हो सकता है, क्योंकि थोड़ी देर पहले ही मैंने आपको बताया कि हम सब एक अपनी अलग अलग फ्रिक्वेंसी में वाइब्रेट करते हैं। यही कारण है, जैसा आप फील करोगे, जैसा आपका ब्रेन फील करेगा, उस तरह आपकी बॉडी वाइब्रेट करेगी, उस तरह ही आपका एनर्जी वाइब्रेट करेगा। ना ही सिर्फ आपका ब्रेन, ना ही सिर्फ आपकी फीलिंग, आपका सराउंडिंग बहुत मैटर करता है आपके ऑरा पर। अगर आपका सराउंडिंग बहुत अच्छा, फ्रेश या बहुत अनोखा हो, तो आपकी एनर्जी भी उसी हिसाब से वाइब्रेट करेगी और उसी तरह का ऑरा जनरेट होगा आपकी बॉडी के चारों तरफ। वेल, यही कारण है जब आप सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक में जाते होगे तो आप बहुत फ्रेश फील करते होगे, आपकी आंखों में कुछ अलग सी चमक होती होगी, आपको बहुत अच्छा फील होता होगा, और कोई आपको अगर देखता होगा तो ये ज़रूर बोलता होगा कि क्या बात है भाई, बड़ा फ्रेश लग रहे हो। इसका कारण यही है, आपका ऑरा उस समय आपका ऑरा कुछ ज़्यादा ही शाइन कर रहा होगा। आइंदा से अगर आपको किसी को इम्प्रेस करना हो या कहीं अपना अच्छा प्रेजेंटेशन देना हो, तो कोशिश करें कि आप अच्छा महसूस कर रहे हो उस समय। ऐसा नहीं कि अंदर से आप बहुत दुखी हो और चले गए इंटरव्यू देने, उस समय आपका ऑरा चाह के भी आपका साथ नहीं देगा, क्योंकि आपका वाइब उस समय बहुत लो स्टेट में होगा, जिसके चलते आपका ऑरा भी बहुत लो इंटेंसिटी का होगा। ये तो बात हो गई कि हम ऑरा से कुछ हेल्प ले सकते थे या नहीं, पर ये बताओ कि आप चाहते हो कि आपका ऑरा का जो इंटेंसिटी है वो बहुत स्ट्रॉन्ग हो? वेल, आप में से बहुत लोग अब ये सोच रहे होंगे क्या ऐसा मुमकिन है? तो मैं आपको बता दूं, बिल्कुल, ये बिल्कुल ही मुमकिन है। इसके लिए कुछ तरीके हैं जो मैं आपको अगले वीडियो में, जो मैं इसके बाद ही अपलोड करूँगा, उसमें मैं आपको बताऊँगा। और न केवल मैं आपको ये तो बताऊँगा कि कैसे आप अपना ऑरा स्ट्रॉन्ग कर सकते हो, बल्कि मैं आपको ये भी बताऊँगा कि आप कैसे दूसरे का या अपना ऑरा को देख सकते हो।